कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन पर ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम 2014 में आए पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। मनुष्य को हमेशा अपने आप में साध्य के रूप में माना जाना चाहिए, न कि केवल साधन के रूप में। आधुनिक तकनीकी आर्थिक समाज में इसके निहितार्थ बताते हुए इस कथन का अर्थ और महत्व स्पष्ट करें। तो अब आप यहाँ पर सीखो कि हमें किस किस तरह से क्वेश्चंस के जो आंसर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप एथिक्स में बहुत सारे दार्शनिक विचार पढ़ते हो, तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दो दार्शनिक विचारों से इस आंसर का प्रारंभ किया है। कि कांट का कहना है कि सभी मनुष्य अपने आप में मूल्यवान है, इसे अपने व्यक्तिगत लाभ को पूरा करने के लिए साधन नहीं माना जाना चाहिए। वहीं होब्स का कहना है कि समाज तभी विकसित माना जाता है जब मनुष्य को साध्य के रूप में देखा जाता है, किसी अन्य साध्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में नहीं। तो हमने ये जो स्टेटमेंट था पहले उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब जो क्वेश्चन में सेकंड था कि आधुनिक तकनीकी आर्थिक समाज में इसके निहितार्थ क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो अब आप मुझे ये बताओ, जहां पर भी आप ये देख रहे हो, अब आप सबसे पहले सोचो कि आपको इसमें लिखना क्या है। कि जहां पर भी आप ये देख रहे हो कि मनुष्य को साधन माना जा रहा है, वो सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। क्योंकि मनुष्य को यहाँ पर साध्य नहीं माना जा रहा है, और आज के संदर्भ में तो वर्तमान में हम हर जगह देखते ही यही है कि मनुष्य को हमेशा अपने साधन के रूप में देखा जा रहा है, ना कि साध्य। अब वही एग्जाम्पल आपको यहाँ पर सारे लिखने हैं, तो हमने वही सब लिखा है कि गरीबी बनाम विकासात्मक बहस। गरीब लोगों को साधन के रूप में माना जाता है, उनकी आजीविका का स्रोत भूमि का विकास उद्देश्यों के लिए छीन लिया जाता है। वहीं पूंजीवाद श्रमिकों का अधिकतम शोषण, राजनीतिक दल धन और बाहुबल का उपयोग करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश की जा रही है, कंपनियों के लाभ के लिए व्यक्तियों की गोपनीयता समझौता किया, जैसे स्विगी, उबर, गूगल पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जुर्माना लगाया जाना। अब तो आपको ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रट ही गया होगा। इसी तरह से तंबाकू के कारोबार में जो लगी कंपनियां हैं तथा तंबाकू कारोबार के विज्ञापन में लगे हुए प्रसिद्ध अभिनेता, उन्होंने अपने साध्य या आर्थिक लाभ हेतु मानव को साधन बनाया है। अब आप ये जो डाटा है ये तो आप फिर से यहाँ से लिख सकते हो, यही वाला सेम आपको इसमें लिखना है कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू से प्रति वर्ष 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। अब हम इसके कंक्लूजन को देखते हैं। अतः वर्तमान संदर्भ में इस कथन का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जहां हर जगह हमको ये देखने को मिल रहा है कि मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ साधन ही समझा जा रहा है, तो इस स्टेटमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है। जहां हमें मानव को साध्य के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर प्रत्येक जीव की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, परंतु किसी के लालच के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम कोटेशन से लिखकर भी अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। तो किस तरह से जब एग्जामिनर ने 2013 में ये वाला क्वेश्चन पूछा, ये स्टेटमेंट दी, तो इसी स्टेटमेंट को हमने अपने आंसर में यूज कर लिया। यही होता है सीखना, ठीक है। और सबसे जरूरी बात, आप ये मत देखना मैंने यहाँ पर क्या कंटेंट लिया, आपको यहाँ पर कंटेंट से ज्यादा समझने की जरूरत है। जैसे अगर आपने मेरे एसए के लेक्चर्स लिए हैं, तो वहां मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने इतने सारे एसए आपको करवाए थे, 10 लेक्चर मैंने एसए पे लिया था। अब मैंने आपको बोला था कि देखो, अब जो एसए आने वाला है 2024 में, वो मैंने नहीं देखा, लेकिन हमने आपको जो पढ़ाया, जो कंटेंट मैंने आपको दिया है, मैं उसी से उन 3 एसए को लिखकर दिखाऊंगी। तो बात होती है यही कि समझने की, ज्यादा से ज्यादा समझो, मटेरियल कलेक्टर मत बनो, ठीक है। तो इसमें भी हम यही करेंगे, हम 10-15 क्वेश्चन जितने भी हैं देखेंगे, फिर हम उससे 2024 के जो 3 क्वेश्चन है उनको देखेंगे, और इवन जब 2025 में भी जो क्वेश्चन आएंगे, तो इसी कंटेंट से आप उन 3 क्वेश्चन को भी कर ले जाओगे। और क्योंकि आप जो करंट अफेयर्स की क्लास तो ले ही रहे हो मेरी, उससे भी आप बहुत ज्यादा अपडेटेड हो, क्योंकि हमेशा इसमें वर्तमान संदर्भ के जो निहितार्थ है वो आपसे पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल है। तो आप करंट अफेयर्स की क्लास तो ले ही रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आपको कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।